बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मुनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रुमूज़ हिकमत यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी मालूमाती वीडियो छूट न पाए। तो आइए बगैर किसी ताखीर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। खाना खाने के बाद दिल खराब और उल्टी की कैफियत किस चीज की अलामात हैं? खाना खाने के बाद मतली, नौजिया या उल्टी महसूस होना मुख्तलिफ जिस्मानी और तिब्बी मसाइल की निशानदही कर सकता है। उसकी चंद अहम और आम वजूहात ये हैं। 1. बदहजमी और मैदे की तेजाबियत, इंडिजेशन और गैस्ट्राइटिस। ये सबसे आम वजह है। जब मैदा खाने को दुरुस्त तरीके से हजम नहीं कर पाता या मैदे की अंदरूनी झिल्ली में सोजिश हो तो खाने के बाद बोझलपन और मतली का एहसास होता है। तेजाबियत की वजह से खट्टी डिकारें और सीने में जलन भी हो सकती है। 2. फूड पॉइजनिंग। अगर खाने में किसी किस्म के जरासीम, बैक्टीरिया या वायरस मौजूद हों तो जिस्म उनके खिलाफ रद्द अमल जाहिर करता है। इस सूरत में खाने के कुछ देर बाद ही मतली, उल्टी, पेट में मरोड़ और बाज़ औक़ात बुखार की कैफियत हो जाती है। 3. पत्ते के मसाइल, गॉल ब्लैडर इश्यूज। पत्ते में पथरी या सोजिश की सूरत में खास तौर पर चिकनाई वाली ग़िज़ा खाने के बाद मरीज को शदीद मतली महसूस होती है। ये दर्द और उल्टी की कैफियत अक्सर पेट के दाएं जानिब ऊपर के हिस्से में महसूस होती है। 4. GERD GERD। इस बीमारी में मैदे का तेजाब और खाना वापस खुराक की नाली की तरफ आने लगता है। ये कैफियत अक्सर खाना खाने के बाद लेटने या झुकने से बढ़ जाती है और मतली का सबब बनती है। 5. वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस, स्टमक फ्लू। आंतों में वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी खाना हजम नहीं होता और उल्टी की कैफियत बनी रहती है। 6. ज़हनी तनाव और एंजाइटी, स्ट्रेस और एंजाइटी। मैदे और दिमाग का गहरा ताल्लुक है। शदीद परेशानी या ज़हनी दबाव की हालत में खाना खाने से मैदे के मसल्स सिकुड़ सकते हैं जिससे जी मुतलाने लगता है। हिफाजती तदाबीर और कुदरती हल। अदरक और पुदीना। अदरक का छोटा टुकड़ा चबाना या पुदीने का कहवा पीना मतली की कैफियत में फौरी सुकून देता है। सौंफ का इस्तेमाल। खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ चबाने से हाजमा बेहतर होता है और तेजाबियत कम होती है। खाने के फौरी बाद न लेटें। खाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक सीधा बैठें या हल्की चहलकदमी करें। छोटे नवाले। खाना खूब चबाकर खाएं और एक ही वक्त में बहुत ज्यादा खाने के बजाय वक्फे से थोड़ा खाना खाएं। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, इन वीडियो से भी फायदा उठाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की रुमूज़ हिकमत पर एक और मालूमाती वीडियो। हमें उम्मीद है कि हकीम मुनीर मुश्ताक के बताए गए नुस्खों से आपको भरपूर फायदा हासिल होगा। तबसरा और राय। अपनी सेहत के मुताल्लिक किसी भी सवाल या राय के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा मौजूद हैं और अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।